Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on number system lecture number 6. जो इससे पहले लेक्चर है ना वो लेक्चर मेरा 5 था, मगर बाय मिस्टेक मैंने बोर्ड के ऊपर लेक्चर नंबर 4 लिखा हुआ। 4 नहीं है, वो 5 है। क्लियर है? अब लेक्चर नंबर है 6 आपका, जहां पे मैंने वहां पे लास्ट में मेरा था कि बाय 2, बाय 4, बाय 8 कैसे हमें पता चलेगा कि किसी नंबर को 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 8 से होगा या नहीं होगा। ये मैंने लेक्चर 5 में बताया हुआ आपको। किसी ने कोई ऐसा स्टूडेंट जो फर्स्ट लेक्चर ये देख रहा है, पहले आप लेक्चर 5 की तरफ जाना, वहां पे मैंने बताया हुआ 2 की पहचान क्या है, 8 की क्या है और 4 की क्या है। अब मैंने आगे चलना है कि कोई भी नंबर हमें ना एग्जाम में इतने बड़े नंबर आ जाते हैं, वहां पे लिखा होता है बताओ इसको डिवाइड कर, ये डिविजिबल है 3 के साथ या नहीं है। कहता है बाय 3, कहता है क्या पहचान है इसकी, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। कहता है इनको प्लस करना है, ये है ना द सम ऑफ डिजिट, सम करना है डिजिट का। जैसे ये 4 + 4 + 2 + 2 + 4 + 4 + 1, इनको प्लस करो। अगर प्लस करने के बाद ये डिवाइड हो जाता है 3 से, इसका मतलब डिविजिबल है। ये इजी वे है देखने का। कितना आ जाएगा 8 9 10 11 12 12 17 17 21 22। क्लियर है? जैसे इनको प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 और ये 10 बन गया, ये भी कितना आ गया 10, ये 1 था 21 बनते हैं। 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 12 16 20 21, ये 21 तो हमें पता है 3 से डिवाइड होता ही होता है। क्लियर है? तो बाय 3 का मीनिंग पता क्या है, जितने भी डिजिट आए हुए हैं ना उनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद उसका नंबर बनेगा 21 या कुछ भी बनेगा। अगर उसका सम डिवाइड होता है 3 से, इसका मतलब ये नंबर भी जो है वो डिवाइड होता है 3 से। क्लियर है? ये है 3 की पहचान। 6 आ जाए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। 6 जैसे 12 14, अगर 6 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, 16 आ गया, कुछ ऐसे नंबर आ जाएं तो, और भी आपने इनके फैक्टर बनाने हैं। 2 × 3, 3 × 4, 7 × 2, 8 × 2। अगर हमें कोई नंबर दिया हो, ये नंबर अगर हमें बोलेगा बताओ क्या 16 इसको डिवाइड करेगा, क्या 14 डिवाइड करेगा, क्या 12 डिवाइड करेगा, क्या 6 डिवाइड करेगा, तो 6 का क्राइटेरिया पता क्या है, आपने देखना है 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 6 के फैक्टर हैं 2 और 3। अगर ये नंबर इस नंबर को 2 भी डिवाइड करेगा तो 3 भी डिवाइड करेगा। अगर ये दोनों डिवाइड करेंगे ना तभी 6 उसको डिवाइड करेगा। क्लियर है? कहता है व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, 2 भी डिवाइड होना चाहिए और 3 भी डिवाइड होना चाहिए, तब जाके ये नंबर डिवाइड करेगा 6 को। जैसे मैंने यहां पे 5 लिखा हुआ, 5 तो 2 तो 5 को डिवाइड करेगा नहीं। अब कुछ ऐसा नंबर लिखो जिसको 2 भी डिवाइड करता हो, 3 भी डिवाइड करता हो। अगर मैं यहां पे ले लेता हूं 5 और 8, यहां पे ले लो 3, कितना आ गया 6 11 11 11 13 14 15 16 है। यहां पे लो कुछ ऐसा नंबर लो जो इसको डिवाइड करता हो। जैसे ये लो 8 9 10, 10 के आगे लगाओ 10 11 12, जैसे ये आ गया ये। अब ये जो नंबर है ना देखो, इसको 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर लास्ट इवन नंबर है ना तो 2 डिवाइड करेगा, 2 तो डिवाइड कर क्या। अब 3 की पहचान क्या है, इनको प्लस करना। 2 और +5 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 है ना, 12 को 3 डिवाइड करता है। ये नंबर जो है ना इसको 6 डिवाइड करेगा। तो 6 की पहचान क्या है, जो नंबर आया होगा ना, अगर 2 भी उसको डिवाइड करेगा, 3 भी उसको डिवाइड करेगा, इसका नंबर ये हुआ 6 उसको डिवाइड करेगा। सेम क्राइटेरिया 12 का। अगर मुझे देखना है क्या 12 इसको डिवाइड करता है, आप देखो क्या 3 डिवाइड करता है, आप देखो 4 डिवाइड करता है। अगर 3 और 4 बोथ डिवाइड करेंगे तभी 12 करेगा। सेम क्राइटेरिया 14 का। हमने चेक करना है कि 14 इसको डिवाइड करता है,
मैंने सब ये जो नंबर है ना इनकी मैंने सब 2 के बारे में बता दिया हुआ, 3 के बारे में चले गया हुआ, 4 बता दिया हुआ, 7 का यहाँ पे है, हर एक नंबर का बताना है मैंने। 14 डिवाइड करेगा, अगर 7 डिवाइड करेगा, अगर 2 डिवाइड करेगा तभी 14 डिवाइड करेगा। 16 की पहचान 6, अगर 8 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा तभी 16 डिवाइड करेगा। मगर मेरा क्वेश्चन किसके साथ है? 6 के साथ। कहता अगर कोई नंबर को अगर 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड करेगा तभी 6 डिवाइड करेगा। सेम क्राइटेरिया 12 की तरफ चलते हैं। कहता है 12 को अगर 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा ना, तभी उस नंबर को 12 डिवाइड करेगा, ऐसे नहीं डिवाइड करेगा। क्लियर है? अब चलते हैं 9 की पहचान। 9 का कहता सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 की पहचान थी ना कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, ऐसे ही पहचान 9 की पहचान है, क्योंकि 3 का 9 के टेबल में 3 के टेबल में 9 आ जाता है। कहता अगर डिजिट सेम क्राइटेरिया देखने का, उनका सम करो, अगर उसको 9 डिवाइड करेगा तभी 9 उसको डिवाइड करेगा। क्लियर है? जैसे ये करो, उनका सम आता है, ये आ जाता है कितना 7, ये 12 को 9 डिवाइड करता है? नहीं करता है, तो इसको ये डिवाइड नहीं करेगा। अब ऐसे नंबर आ जाता है, ये क्या इसको 9 डिवाइड करेगा? ये थोड़ा सिंपल लिखा हुआ है, इनको प्लस करो, कितना आ गया 36 को 9 डिवाइड करता है, 36 को 9 डिवाइड करेगा, इसका मतलब इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? अगर ऐसे आ जाए, ये ऐसे कोई ऐसा नंबर आ जाए, क्या इसको डिवाइड करेगा? इनको प्लस करो, इनको प्लस करके 45 आंसर बनता है। अगर 45 को 9 डिवाइड करता है, 45 को 9 डिवाइड करेगा, इसका मतलब हुआ इस नंबर को भी 9 डिवाइड करेगा। ऐसे ऐसे नंबर एक्सटेंड होते जाते हैं। अगर यहां पे मैं ऐसे लिख लूं, अब देखो कितना बड़ा नंबर बन गया। क्लियर है? क्या इसको 9 डिवाइड करेगा? इनको प्लस करो, प्लस करते जाओ, प्लस करके अगर 9 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इस नंबर को भी 9 डिवाइड करेगा। ये इसकी पहचान है 9 की। 5 की पहचान बहुत सिंपल होती है, अगर लास्ट नंबर में 0 रहे और लास्ट नंबर में 5 आ जाए ना, तभी 5 डिवाइड करेगा। अब 7 थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। 7 से पहले हम ये कर लेते हैं, लास्ट डिजिट 10 किस किस को डिवाइड करेगा? अगर लास्ट डिजिट में 0 है, ये 10 का तो बड़ा सिंपल है, लास्ट डिजिट में 0 आ गया तो 10 डिवाइड करेगा। 11 का पता क्या है? 11 का क्राइटेरिया क्या है? कोई ये एक नंबर दिया होगा, आपने ऑल्टरनेट नंबर उठाने हैं, इवन वालों को अलग प्लस करना है, ऑड वालों को अलग प्लस करना है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। ये जो एक नंबर को छोड़ के ऑड नंबर, इनको प्लस करना है। कितना हो गया? 10, 14। फिर जो ये वाले 2 बचे ना, इनको प्लस करना है, और भी हो सकते हैं। कितना हो गया? 3। ऑड वालों को अलग प्लस करना, इवन वालों को अलग प्लस करना, कितना आ गया? 3। इनको माइनस करो। जब आप माइनस करोगे ना, जो नंबर आएगा अगर उसको 11 डिवाइड कर गया, इसका मतलब उस नंबर को वो डिवाइड करता है। फिर सुनो क्या करना है, कहता है सम करना है ऑल्टरनेट को। ऑल्टरनेट समझते हो? जितना मर्जी नंबर आया हो, 4, 1, 6, 7, 8, 9, ठीक है 7, ये ऑल्टरनेट हो गए, ये एक एक को छोड़ के इनको प्लस करो। 10, 18 और ये आ गया 25। अब जो रह गए उनको प्लस करो। 8 और 9, 17। इसका 17 आया, इन दोनों को माइनस करना है। कितना आ गया? ये आ गया 3, 8। अब जो आंसर आया होगा ना, अगर उसको 11 डिवाइड कर गया तो इसका मतलब उस नंबर को 11 डिवाइड करता है। अगर 11 उसको डिवाइड नहीं करेगा, ऐसा उस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। अब जैसे ये मैंने एग्जांपल दी है, ये डिवाइड कर गया, क्योंकि इसको माइनस करोगे तो 11 आया। अब जैसे ये नंबर है 3, कितना आ गया? 6। 2, 4, कितना आ गया? 6। करो माइनस 0 को तो 11 डिवाइड करता है, तो 0 आंसर आया ना। क्लियर है? 0 को तो वो डिवाइड करेगा। तो ये है 11 की पहचान। 12 का मैंने बता दिया, 10 हो गया। अब 7 का ना थोड़ा सा डिफरेंट है। 7 का क्या क्राइटेरिया होता है? देखो, अगर कोई नंबर आपको दे रहा है, ये सपोज मुझे चेक करना है क्या 7 इसको डिवाइड करता है? 4, 1, 3 को 7 डिवाइड करता है? ये तो मैंने छोटी एग्जांपल ली है, ऐसे बहुत बड़े नंबर आते हैं। ऐसे क्राइटेरिया इसके साथ ही चलेगा ना। देखो, आपने क्या करना है, आपने ना 7 को चेक करना है। जब आपने एक नंबर को ना, यहां लास्ट नंबर को लेना है, यहां से इसको अलग कर देना है 41। जो लास्ट नंबर होगा ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया?
3 2 जा 6, वो जो नंबर आएगा ना 41 में से उसको माइनस करना, उसका आंसर कितना आया 35। अगर 35 को 7 डिवाइड करेगा ना, इसका मतलब उस नंबर को वो डिवाइड करेगा। अब ये तो 2 नंबर थे ना, ये प्रोसेस रिपीट होते जाएगी। जैसे 4, मैं और नंबर लेता हूं 2 3 5, सपोज मैंने 4 डिजिट लिए, आपने क्या करना है लास्ट नंबर को छोड़ देना है, क्या रहा 4 2 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया 10। अब ये 4 2 3 है, उसमें से 10 को माइनस करना, कितना आया 3 2 3 लिखा। अब ये भी बहुत बड़ा नंबर है, आपने फिर ऐसे करना है, इस लास्ट नंबर को छोड़ देना है, क्लियर है 32। इस 3 को फिर 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई, डबल करना है 6, इसको 6 माइनस करो, कितना आ गया, ये आ गया 26। क्या 26 को 7 डिवाइड करता है, नहीं करता, तो इस नंबर को 7 डिवाइड नहीं करेगा, क्लियर है। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी। अगर 5 डिजिट आए ना, अगर सपोज एक और डिजिट आ जाता है 5 6, आपने क्या करना है पहले इस नंबर को छोड़ना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना 12, जो भी आंसर आएगा, फिर उस लास्ट में नंबर को छोड़ देना, फिर करते करते जब तक 2 डिजिट का तो हमें आइडिया हो जाता है ना कि 7 के टेबल में है या नहीं है, तो ये प्रोसेस ऐसे चलते जाएगी। क्या कह रहा है, डबल द लास्ट डिजिट, डबल करना किसको, लास्ट डिजिट को, किया ना 5 को डबल, फिर जब डबल कर लिया ना, फिर सब्ट्रैक्ट करना है जो रिमेनिंग बचे होंगे, ये 5 पीछे हो गया, ये रिमेनिंग वाले हैं, इसमें से इसको क्या कर देना माइनस, फिर उसको देखना है क्या वो 7 को डिवाइड करता है, अगर बहुत बड़ा नंबर हुआ फिर वही प्रोसेस करना, 3 को बाहर करना, 3 का डबल करना, उसको माइनस कर देना, तो ये प्रोसेस है 7 की, क्लियर है। तो ये थे कुछ नंबर, आगे और चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, अब मैं ना 1-2 प्रैक्टिस करवाता हूं क्वेश्चंस की कि कहां काम आते हैं क्वेश्चन ये वाले। कहता है एन 8 डिजिट नंबर, क्या ये 8 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट नंबर है। लीव्स रिमाइंडर 0, व्हेन डिवाइड बाय 3, कहता है जब आप इसको 3 से डिवाइड करते हो ना, उसका रिमाइंडर 0 है। कहने का मतलब ये है जैसे 4 2 5 2 7 4 6 बी, इसको डिवाइड करते हो ना जब 3 से, कह रहा है इसका रिमाइंडर कितना है, 0 है रिमाइंडर। कहता हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, तो कहता बताओ बी की कितनी वैल्यू है जो पॉसिबल है, जो इसको डिवाइड करेगा। बी मतलब जो लास्ट में आया, जो लास्ट में वैल्यू होगी ना, बताओ बी की क्या पॉसिबिलिटी है जब मैं इसको डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा। फिर सुनो क्वेश्चन, कहता है एन 8 डिजिट नंबर, ये 8 डिजिट नंबर है, कहता है जब इसको डिवाइड करोगे ना 3 से, इसका रिमाइंडर 0 है, इसका रिमाइंडर 0, इसने डिवाइड करके बताया हुआ रिमाइंडर 0 है। कहता बताओ बी को मैं क्या क्या पुट करूं कि जिसका रिमाइंडर 0 आता जाएगा। अब ये जो रूल आपने पढ़े ना, ये यहां काम आते हैं, ऐसे तो हम देख लेते हैं, तो जो रूल जो है यहां काम आ जाते हैं। अब वो कह रहा है डिवाइड बाय 3, तो मैंने डिवाइड का रूल क्या बताया, जितने भी डिजिट हैं उनको प्लस करो, प्लस करने के बाद चेक करो 3 से डिवाइड होते हैं। अब उसने डिवाइड करके बताया हुआ है कि ये नंबर है ना, इनको प्लस किया, 4 2 6 प्लस 5 11, फिर प्लस 2 13 17 24, और यहां से यहां तक बना 30, मगर प्लस बी भी है ना, प्लस बी भी है और डिवाइडेड बाय 3। वो कह रहा है इसका रिमाइंडर जो है ना वो 0 है। रिमाइंडर क्या है 0, व्हेन डिवाइड बाय, अगर आप b को डिवाइड करोगे उसका रिमाइंडर कितना है 0 आ रहा है 0। कहता है b की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जब मैं इसको डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, 30 प्लस b डिवाइडेड बाय 3। तो 3 की डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या है, जितने भी नंबर होंगे ना उनको प्लस करो, डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर जो है वो 0 है। अब इसने प्लस किया b को छोड़ के, बाकी को प्लस किया 30 आया, प्लस b भी आ गया, डिवाइडेड बाय 3 आ गया। कहता बताओ b को मैं यहां पे क्या क्या पुट करूं, आंसर 0 बनेगा डिवाइड में। अब नंबर b 1 डिजिट नंबर होगा, जैसे 1 डिजिट है ना, ये सारे 1 डिजिट है, b 1 डिजिट नंबर होगा। जो 1 डिजिट नंबर होते हैं ना वो यहां से यहां तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, क्लियर है। तो b को मैं यहां पे क्या क्या वैल्यू पुट करूं, मेरा जो रिमाइंडर है ना वो 0 बनना चाहिए, क्लियर है। अब वो वैल्यू आपको पुट करके ही पता चलेगा ना, करते हैं वैल्यू पुट b की। अगर मैं यहां पे 0 पुट करूं तो 30 प्लस 0 बाय 3, क्या 30 को 3 डिवाइड करेगा, कर जाएगा। 1 पुट करेंगे तो नहीं होगा, 2 पुट करेंगे नहीं होगा, 3, 30 प्लस 3 33, 33 को 3 डिवाइड करता है,
4 प्लस करोगे नहीं करेगा, 6 5 करोगे नहीं करेगा, 6 36 बन जाएगा, डिवाइड करेगा, 7 करोगे, 8 करोगे, 9 करोगे तब भी डिवाइड करेगा। टिक कहां कहां है, 1 2 3 और 4। तो कहता है देयर आर 4 वैल्यूज पॉसिबल फॉर बी। बी की 4 कहता है हाउ मेनी वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हैं बी की जो पॉसिबल है। कहता है उसकी जो वैल्यूज है ना पॉसिबल वो 4 हैं। कौन कौन सी, B0 B3 B6 और B9, ये 4 वैल्यू हैं जो पॉसिबल है जो उसको डिवाइड करेगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। कह रहा P की क्या वैल्यू होगी सो दैट 6 डिजिट नंबर, क्या 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब P 1 डिजिट होगा तभी तो 6 बनेगा ना। कहता है 6 डिजिट नंबर हैं जिसको डिविजिबल करना है 6 के साथ। फिर सुनो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। P की क्या वैल्यू होगी, ये जो 6 डिजिट नंबर है ना इज डिविजिबल बाय 6। मैं P को क्या पुट करूं कि 6 उसको डिवाइड कर दे। अब 6 का क्राइटेरिया मैंने रूल बताया, 6 तभी डिवाइड करेगा अगर इस नंबर को 2 भी डिवाइड करेगा और 3 भी डिवाइड करेगा। ऐसे नहीं, दोनों को चेक करना पड़ेगा। पहला केस चलते हैं 2 के साथ। बच्चे 2 तभी डिवाइड करेगा जब P इवन नंबर होगा। अगर मैं P की जगह पे 1 पुट करूं 1, तो 2 की पहचान क्या है, 2 की पहचान ये है, रूल 2 क्या कहता है कि अगर लास्ट में इवन नंबर होगा तभी 2 जो है उसको डिवाइड करेगा। अब नंबर यही होते हैं 0 से लेकर 9 तक, इसके बीच में जितने भी इवन नंबर हैं वो मैंने लिख दिए हुए हैं। 0 इज आल्सो एन इवन नंबर, 0 2 4 6 8, ये मैंने लिखा 0 2 4 6 8। इनमें से कोई एक होगा ना, 0 पुट करोगे तब भी 2 डिवाइड करेगा, 2 पुट करोगे तब भी, 4 पुट करोगे तब भी, 6 पुट करोगे, इनमें से कोई एक नंबर होगा तभी 2 डिवाइड करेगा। तो 2 का यही क्राइटेरिया। तो 6 के लिए 2 नंबर देखने थे, 2 और 3। 2 का मैंने देख लिया, इनमें से कोई एक होगा। अब 3 का चेक करना है। क्या चेक करना है, 3 का यही क्राइटेरिया। कहता है इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, ये मैंने 6 का रूल बताया आपको। कहता है व्हेन चेक्ड बाय 2 P शुड बी इवन। कहता है अगर हमें 2 को चेक करना है तो P जो है वो इवन ही होना चाहिए। नंबर ऐसा लेना है जो 2 को भी सेटिस्फाई करे, जो 3 को भी सेटिस्फाई करे। कहता है व्हेन चेक्ड बाय 3, कहता है 3 का क्या क्राइटेरिया होता है, इन नंबर को प्लस करो, 7 + 4 + 3 + 4 + 5 + P, तो इनको जो प्लस करोगे 23 आएगा प्लस P डिवाइडेड बाय 3। कहता अब इनमें से P को मैं क्या पुट करूं मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाए। मैं अगर 0 पुट करूं, क्या 23 को, ये 3 जो है 23 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 2 पुट करूं 25 बनता है, डिवाइड नहीं करेगा। 4 पुट करो 27 बनता है, 27 को 3 डिवाइड करेगा, 4 हो सकता है। 6 पुट करो 29 बनता है, नहीं करेगा। 8 पुट करो, 8 करेगा 31 बनता है, तो नहीं। एक ही नंबर है 4 जो 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, जो 3 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो P की जो वैल्यू है ना वो शुड बी क्या होगी, 4। क्लियर है, जो 2 को भी सेटिस्फाई कर जाएगा, जो 3 को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बच्चे देखे रूल कितने इंपॉर्टेंट हैं। जिनको रूल नहीं आते होंगे वो तो क्वेश्चन कर ही ना पाएंगे, तो इसलिए रूल आपको मैंने पहले ही करवा दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया करने के लिए। कहता है इस नंबर को ना डिवाइड कर रहा है 72 के फैक्टर बनाओ 9 × 8। अब आपने ना चेक करना है जैसे पहले मैंने करवाया, ये प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो हम इसको करेंगे नहीं निकलेगा। तो अगर इस नंबर को 9 डिवाइड कर रहे हैं, k की वैल्यू निकालनी है। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज, इनमें से बताना k की वैल्यू क्या होगी। आपने चेक करना है क्या इसको 9 डिवाइड करता है। तो 9 की पहचान पता क्या है, ये जितने भी नंबर है ना इनको प्लस करना है। अगर प्लस, वो कह रहा है डिवाइड करता है, उसको डिवाइड कर रहा है 9, इनको प्लस करके देखो कितना हो गया 10। जो भी इनको प्लस करके आएगा प्लस k भी रहेगा साथ में, तो मैं k को क्या पुट करूंगा तो उसको 9 डिवाइड कर जाएगा एक। तो अब चेक करो क्या 8 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहां पे 8 की पहचान होती है लास्ट 3 डिजिट्स। अगर लास्ट 3 डिजिट को 8 डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड तो वो कर रहा है। कहता है इसे डिविजिबल बाय 72, ये नंबर जो है डिविजिबल हो रहा है 72 से। इसको 9 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 8 भी डिवाइड कर रहा है। तो आपने बस वैल्यू पुट करनी है। बताओ k की क्या वैल्यू होगी। जो वैल्यू यहां पुट करोगे वही वैल्यू इधर पुट होनी चाहिए।
ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको 8 भी डिवाइड करे और उसको 9 भी डिवाइड करे। आपने k की वैल्यू करके देखना है, इसको प्लस करके देखो कितना आता है। ये 6, ये कितना आ गया 18 और 21 आई थिंक कितना हो गया 12 और 6 कितना हो गया 18 + 3 24। अब यहां पे आपने करके देखना है कि क्या वैल्यू आती है, प्लस करके देख लेना। k को मैं क्या पुट करूंगा 9 उसको डिवाइड करेगा। फिर वो k ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं इसको यहां पुट करूं ना 8 भी उसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले रूल 8 और रूल 9 पढ़ लो, क्लियर है। तो मैंने आंसर दिए हुए, बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा। एक 5 का रूल मैंने बता दिया हुआ है। 5 की पहचान होती है जिसका लास्ट डिजिट ना 5 हो, क्लियर है। जिसके लास्ट डिजिट को 5 डिवाइड कर रहा हो या 0, क्लियर है। जिसका लास्ट डिजिट ना या तो 5 हो या तो 0 हो, ठीक है। लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 5, ऐसे ऐसे कर लो बस सिंपल। जिसके लास्ट डिजिट को 5 डिवाइड करे, क्लियर है, तो उसकी पहचान है कि ये नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो आपको ये पता है कि अगर 0 भी आ जाए ना तब भी हो जाता है। 25 जिसके लास्ट 2 डिजिट को 25 अगर डिवाइड कर देना 25, तो इसका मतलब ये हुआ ये 25 की पहचान जाएगी। जिसके सपोज ऐसे नंबर लिख रहा हूं, ये लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट को 25 डिवाइड करेगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को 25 डिवाइड करेगा। 125 का मतलब हो गया 3, जिसके लास्ट 3 डिजिट को 125 डिवाइड करेगा ना 125, तो इसका मतलब हुआ कि 125 उस पूरे नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका क्या पहचान है। ऐसे जनरल इसकी पहचान बड़ी सिंपल होती है, जिसके लास्ट में या तो 5 हो या तो 0 हो, या तो 5 हो या तो 0 हो। तो यहां पे मैंने पता क्या लिखा हुआ है कि लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 5। लास्ट डिजिट को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो इसका, अब देखो 0 है ना, 0 को तो 5 डिवाइड कर रहा है तो 0 आंसर आता है ना। इसको 5 डिवाइड कर रहा है 1 आता है। तो यहां पे मैंने थोड़ा अलग लिखा हुआ है, या तो आप लिख सकते थे जिसका लास्ट डिजिट जो है या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, मगर मैंने लिखा हुआ है जिसके लास्ट डिजिट को 5 डिवाइड करे तो वो डिविजिबल होगा 5 से। जिसके लास्ट 2 डिजिट को 25 डिवाइड करेगा तो वो उसका पूरा नंबर जो है वो 25 उसको डिवाइड करेगा। जिसके लास्ट 3 डिजिट को 125 डिवाइड करके उस पूरे नंबर को 125 डिवाइड करेगा। ये 3 है, ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। मुझे बताना इसका k का आंसर क्या है, ठीक है बच्चे। तो k की पहचान क्या है, इस नंबर को 72 डिवाइड कर रहा है। 72 के 2 फैक्टर है 9 और 8, कहता है डिविजिबल है। 9 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 8 भी कर रहा है। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने k की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल ली, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। बस इतना ही करो। थैंक यू सो मच।